राईट हँड बॅट्समन साठी जास्त वापरले जातात. पण जो डिसिजन घेतला होता टॉस जिंकून मागच्या मॅच मध्ये देखील बॅटिंग केली होती, तिथे धावा वाचवल्या होत्या, परंतु कदाचित याही वाचवल्या असत्या. पण धारावी संघाचे भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेले धीरज यांनी जबरदस्त फलंदाजी आणि भावेश यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली. पहिल्या मॅच मध्ये मला वाटतं त्याने तडाखेबंद फलंदाजी, या मॅच मध्ये देखील आक्रमक फलंदाजी. आणि आता मात्र इथे ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. जय हनुमान 11 कांबोटे. तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं. ये मैच है अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी विपक्ष जय हनुमान कांबोडी के बीच में. हालांकि सिक्का उछला अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के पक्ष में और पहले फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है यहाँ पर जय हनुमान 11 कांबोडी टीम को. तो कांबोडी टीम के बिग समर्थक कहीं नजर न आ रहे. बिल्कुल जब बिग टीम खेलती है तो खिलाड़ियों को बख्शिश जिनके माध्यम से दी जाती है, तो प्रवीण शेठ गायकर कांबोटे, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. तो चलिए आरंभिक जोड़ी जय हनुमान कांबोडी टीम की तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करे. लंबे अरसे के बाद बारकिया कामले को आपको यहाँ पर नजर आते हैं और ये बेहतरीन खिलाड़ी है. हालांकि रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सलाहकार विश्वनाथ शेठ मस्कर, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जब टूर्नामेंट डे नाइट रखी गई थी नारिवली में, वहां पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टू व्हीलर बाइक देकर उस खिलाड़ी को नवाजा गया था. वो खिलाड़ी बिल्कुल काफी बेहतरीन फॉर्म. एक जमाना बात करेंगे ना तो पेंदर की नाइट टूर्नामेंट थी जहां पर ओंकार सुमित डोंगरे को 6 में 6 गेंदें डॉट निकाली थी. इतनी तेज रफ्तार वाले वो गेंदबाज है जो आपकी वजह से हालांकि ज्यादा आज प्रैक्टिस में मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जब भी आते हैं हुनर काफी बढ़िया है इनका. काफी अच्छा क्रिकेट जहां पर उनकी ओर से देखने को मिलता है. तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. कंचन पालकर हमारे साथी स्कोरर, केवाले ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच बिल्कुल यहाँ पर नजर आते हुए मैडी लय में आ चुके. एक मैच पूरी तरीके से कहा गायब थे, माहौल पूरी तरीके से शांत था. खाना खाने के लिए गए थे. ये समय कौन सा है खाना खाने का? 2:45 बजे का. बेहतरीन. कीप इट अप मैडी. आगे जाकर आप बड़े बड़े शो करें, यही उम्मीद होगी. और अनूप शेठ तो आपको बिल्कुल एक बड़ा इवेंट भी देने वाले हैं. तो बिल्कुल ओमकार शेट्टी जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर स्कोरिंग की भूमिका करेंगे. कंचन पालकर थोड़ा सा रेस्ट यहां पर लेते हुए. तो चलिए सलामी जोड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करती हुई जय हनुमान 11 कांबोडी टीम की ओर से परेश पात्रे और उनका साथ देंगे बारकिया कामले. तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे 4 ओवर का मैच जीतेंगे तो एक ट्रॉफी अपने घर पर जरूर लेकर जाएंगे. लेकिन दोनों भी टीमों के लिए बात करेंगे, निर्णायक लड़ाई होगी. डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति होगी. जीतेगा तो टिकट मिलेगा सुपर 4 में जाने का. लेकिन पिछले मुकाबले में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी भावेश नाइक ने. मेरे ख्याल से जिस तरीके से पिछले मुकाबले में जो बल्लेबाजी हुई थी, वही बल्लेबाजी अगर ये मैच में होती है तो उसी सोच के हिसाब से पहले बल्लेबाजी करते हुए कांबोडी टीम को कम से कम 4 ओवर में 50 का टारगेट रखना बहुत जरूरी होगा. तो चलिए दोनों भी टीमों को शुभकामना देना चाहेंगे और चलते हैं मैच की तरफ. आरंभिक गेंदबाज यहाँ पर रफ्तार के सौदागर यानी कि नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी भोई गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अंपायर का ग्रीन सिग्नल. मैच होगा स्टार्ट. अब चलते हैं मैच की तरफ. पहले पावर पे की पहली गेंद फेस करेंगे बारकिया कामले. फास्टर्स बॉलर के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन देखेंगे स्ट्राइक तो अपने पास रखिए.
पिछले दोनों मुकाबले की चर्चा करेंगे तो नावी टीम के खिलाफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड परेश मात्रे को दिया गया। दूसरे मैच में भी उस खिलाड़ी ने काफी शानदार बल्लेबाजी की, दैवत मात्रे ने गेंदबाजी की, लेकिन परेश ने भी बेहतरीन स्टार्ट दिया था। दैवत बने थे मैन ऑफ द मैच के हीरो। लेकिन चलिए दोनों टीमों के बीच में अस्थिर टक्कर यहां पर नजर आती हुई। 4 ओवर का मैच, पहली गेंद पावर प्ले की, विकेट फेंकने के लिए तैयार। पहली गेंद हवा में है, फील्डर पीछे जरूर दौड़ते हुए, लेकिन जब तक आएंगे गेंद के नीचे फील्ड करेंगे तब तक मौका था बल्लेबाज के पास यहां पर 2 रन लेने का, और 2 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत यहां पर करते हुए बारक्या कामले 2 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। देखिए फास्टर बॉलर्स के खिलाफ आपको क्या करना है कि कमेंट्री से बेहतर बताने से कि आप तकनीक का इस्तेमाल करें। हाफ ट्रैकर की बॉल होते हैं, उन्हें गैप शॉट निकालने की कोशिश करें, लेट कर के लिए मौका बन सकते हैं। लेकिन गेंदबाज भी कभी कभी चालाक होते हैं, स्लोवर सम्मिश्रित गेंदबाजी करते हैं, ये भी देखने के लिए जरूर मिलता है। विकी मुरझे हुए गेंदबाज ओवर द विकेट से, ये गेंद शॉट हवा में है, फंसा हुआ है मिड ऑन में 38 सर्कल में फील्डर है मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, और पिछले मैच में भी नाकामयाबी, इस मैच में भी नाकामयाबी, और सस्ते में लौटे बारक्या कामले बैक टू द पेविलियन। बात तो सही है, लेकिन एक एक का गाना ऐसा है ना, नवरा पाहिजे गोरा गोरा, आता पाहिजे छकडेवाला, सुषमा तुझ्या डोळ्याला चोपतो चष्मा, बरोबर है। मैडी लय में रहते हैं, मैडी की सुमधुर संगीत। रोहन कडू तैयार हो जाइए, सामने अगले टक्कर होगी जासई टीम के खिलाफ, यानी कि भूषण। स्पष्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा मेघनाथ प्रतिष्ठान वीआरसीसी विक्टर लुकमाई 11 जासई बनाम बेलपाड़ा के बीच में। पहली गेंद के ऊपर 2 आए थे, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट बना था, तीसरी गेंद के ऊपर भी चलते बनेंगे परेश। बिग विकेट, बिग सक्सेस धारावी टीम को मिलती हुई, परेश के पारी का खात्मा। ये जरूरी नहीं रहता कि आपके पहले विकेट सस्ते में लौटे हैं कि उसके बाद आप लगातार बड़े शॉट खेले, ये तो गलत बात है। सिंगल डबल लेकर विकेट का ओवर आसानी से खेल लेते परेश, इनका विकेट टीम के लिए बहुत निर्णायक है। लेकिन चलिए 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट, विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे यहाँ पर गेंदबाज विकी भोईर। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। भगवान श्री राम ने राजा के घर में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें वनवास काटना पड़ा। बस किस्मत का खेल है, इंसान लोगों से तो लड़ सकता है लेकिन अपनी किस्मत से नहीं है। जरूरी नहीं था कि बड़े शॉट खेले, लेकिन विकेट ली 2 लगातार। तो प्रियाल इनकी ओर से मोटी जुई के है काम्बोडिया टीम को शुभकामना आ चुकी है। शॉट अच्छा था, लेकिन पावर प्ले है, वहां पर मिड ऑन में फील्डर है। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर प्रगति पथ पर है पहला। पावर प्ले में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, और पहले ही 2 इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब होते हुए। ऑफ ट्रैकर की बॉल, परफ्यूम डिलीवरी, बिल्कुल नाक को सूंघ कर गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज है यहाँ पर चेतन गोवारी, और उनका साथ देंगे बिल्कुल सोनू पाटिल, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन देखेंगे थोड़े से रन के लिए जूझ रही है। पहला ओवर थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ उनके लिए, क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज ओपनर्स मैदान से बाहर लौटे हैं। अब जिम्मेदारियां बनेगी तीसरे और चौथे नंबर के खिलाड़ी के ऊपर। थोड़ी सी शॉर्ट पिच लाइन थी, इसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए डीप लॉन्ग लेग के रीजन में आता हुआ बैट्समैन चेतन के बल्ले से 4 रन। मैडी को मैडी समझ सकता है। चलिए अच्छा है कि आपका ये जो गाने हैं ना ऑन ग्राउंड ही बज रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं जा रहे हैं, ये उसको कॉपीराइट होगा। तो चलिए दर्शक पूरी तरीके से आना। मैडी भी चालाक है, यूट्यूब को नहीं जा सकते कंचन पालकर, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। इसकी वजह से जो टूर्नामेंट के आपकी जो मैचेस होता है वो आपके नहीं गिर सकते। ये बहुत आपको, क्योंकि पीटीसी लाइव के 2 लाख के करीब ऊपर सब्सक्राइबर है। अभी खास करके साई प्रीत ने भी वो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। तो
और उनके लिए वो बेल आइकॉन होता है ना, मेरे को सिल्वर बटन बिल्कुल निश्चित तौर पर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकेट मिली थी 2 जरूर, लेकिन बल्लेबाजी की जरूरत थी चेतन की, और चेतन ने शानदार चौका बटोरा और 4 रनों की मदद से, हालांकि पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो श्रावणी प्रवीण गायकर काम्बोटे, इनके ओर से छक्कों के हैट्रिक के लिए 5,000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद डॉट, काफी इंप्रेसिव किया आज पूरे रात्रि में गेंदबाज यहाँ पर धीरज ने, व्यावसायिक तौर पर बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं और ये धारावी टीम की एक ताकत है। अगर विकेट भी नहीं होते, धीरज भी नहीं होते, फिर भी ये टीम उतरती है। तो चौकों के हैट्रिक बना पाते हैं तो भी 2,000 रुपए का इनाम यहाँ पर बल्लेबाजों को दिया जाएगा। ये गेंद फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लगातार खड़े खड़े खेलने की कोशिश यहाँ पर करते हुए ऑन साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। लगातार 2 गेंदे डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। यशराज ट्रेडर्स के ओनर लगातार 3 चौके दागते हैं बल्लेबाज, तो बिल्कुल उनके लिए मौका दिया जाएगा 5,000 रुपए। तो चलिए, बल्लेबाजों के लिए सुवर्ण मौका, लेकिन इसके लिए रन आना भी जरूरी होगा काम्बोडी टीम के लिए। तीसरी गेंद, लेकिन इस बार लाइन थोड़ी सी खराब है। अंपायर का व्हाइट बॉल का करारा था, वह व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, और जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चिरकर भी उगते हैं। अब यहाँ पर वो बल्लेबाजी में जहर दिखाना होगा। लगातार गेंदबाज हार भी नजर आते हुए बल्लेबाजों के ऊपर। ये शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर है मौजूद, शायद आएंगे गेंद के नीचे, लेकिन उससे उनके पास से दूर, तब तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। यशराज ट्रेडर्स के ओनर प्रहलाद मात्रे साहब, इनके ओर से चौकों के हैट्रिक के लिए 5,000 रुपए, और श्रावणी प्रवीण गायकर काम्बोटे, उनके ओर से छक्कों के हैट्रिक के लिए 5,000 रुपए का इनाम। चौका आया 4 रनों की मदद से, रन संख्या बनती हुई, हालांकि बात करेंगे टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से हुई थी, लेकिन जैसे ही खराब गेंद आई उसके बाद आया चौका, और बढ़िया शॉट बल्लेबाज सोनू के बल्ले से यहाँ पर आता हुआ। ये भी शॉट अच्छा है, कलायु का भरपूर इस्तेमाल किया और बिल्कुल गैप चुनने में कामयाब, और बिल्कुल गेम जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक 4 रन। कांचन पालकर राजीव गांधी मैदान में जब टूर्नामेंट खेली गई थी पोसरी टीम के खिलाफ, 2 में चाहिए थे 12, 2 छक्के धागे थे और 87 रनों का टारगेट का पीछा करना था रोशन की, और सोनू की क्या दमदार पारी नजर आई थी। चौकों के हैट्रिक के लिए इनाम जरूर था, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर शायद टकराई होगी, माफ कीजिएगा लेग बाइस का इशारा यहाँ पर अंपायर का था, और इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल 16 रन यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है ना, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है, और इसी के नाम है जिंदगी। और यहाँ पर थामा है अपनी टीम को, अच्छा स्टार्ट यहाँ पर देते हुए बल्लेबाज सोनू, अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचेंगे चेतन। यॉर्कर का प्रयास था, तेज बॉल थी, हल्की से अपील हुई थी, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर का। इसी के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ, देखते देखते दूसरा और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 8.00 के औसत से रन बने हैं 16, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय हनुमान 11 काम्बोडी टीम। दूसरा हुआ कंप्लीट, कम से कम आने वाली 12 गेंदें बची होंगी, तो 12 गेंदों में ओमकार हालांकि 20-25 रन जोड़ने में भी कामयाब होते हैं, और जैसे जैसे रात्रि होती जाएगी ना, तो यहाँ पर ड्यू फैक्टर काफी समय करता है। ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बामन नोंगरे के खिलाफ आपने देखा कि ट्रॉम्बे का मुकाबला हुआ था, रन मेरे ख्याल से 42 ही बचाने थे, और वो बचाते 52, लेकिन पहले 3 ओवर में कंचन रन नहीं बने थे। गेंदबाजों ने काफी कमाल की गेंदबाजी की, और आखिर के क्षणों में ओमकार क्या धुआंधार 1 ओवर में 26 चीज किए निखिल खोद के गेंदबाजी के ऊपर। सचिन नाइक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहली गेंद के ऊपर पहली गेंद फेंकेंगे, ऑफ साइड में खेला है गेंद को, डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर वहां पर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सचिन की खासियत है पहली गेंद के ऊपर हमेशा मार खाते हैं, और उसके बाद ऐसा कमबैक करते हैं उनकी टीम के लिए कि रन रोकने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर छेड़ा रोशन जैसे बल्लेबाज आना अभी भी बाकी है, जो सबसे ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनके बल्ले से अपेक्षा होगी बड़े शॉट्स यहाँ पर निकले।
गेंदबाज तैयार, ये शॉट अच्छा है, फील्डर है लॉन्ग ऑन के रीजन में। चलिए एक एक भी सही, लेकिन डॉट गेंदे खेलने से बेहतर है कि एक एक निकाल कर आप यहाँ पर पूरी तरीके से टारगेट को आगे बनाते जाएं। तो कैमरामैन बिल्कुल हमारे नीरज, आज उनका जन्मदिन है, नीरज जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा ही कार्य करते रहिए, खिलाड़ियों को बिल्कुल कैमरे में कैद करते हुए, जो खिलाड़ियों का बिल्कुल हौसला बढ़ाते हुए। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 18 रन, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदें समाप्त हो चुकी। इस ओवर की सचिन नाइक की टोटल दो सिंगल्स 2 गेंदों के ऊपर आते हुए। गेंदबाज तैयार, अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर थे वहां पर पॉइंट के रीजन में। एक समय लग रहा था कि आउटफील्ड थोड़ी सी धोखा देगी, लेकिन यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। 1 रन 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल, और सिंगल्स की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए, ये साबित करना होगा चेतन गोबारी को। सचिन ने कितने टूर्नामेंटों में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तहत परफॉर्मेंस दिया है टीम को। ये भी ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास किया था, जरूर टैप किया है बॉल को, वी शेप में उठाएंगे फील्डर धीरज। 4 गेंद 4 सिंगल, गुड बॉलिंग कैप्टन सचिन नाइक इनके माध्यम से। बड़े शॉट के लिए तलाश कर रही है, लेकिन ओमकार अभी तक बड़ा शॉट नहीं आ पा रहा है। सिर्फ 2 चौके यहां पर लगाए थे बल्लेबाज सोनू ने, और उसी सोनू को भी शांत रखा इस ओवर में। मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है, लेकिन तुम्हारे हौसलों को नहीं, वो हौसला उम्मीद लेनी होगी। फुल टॉस बॉल थी, यहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग धीरज के माध्यम से, लेकिन देखेंगे 2 रन तो बटोरे हैं और शायद अंपायर कॉल, दोनों अंपायर जरूर सलाह मसलत करेंगे। बढ़िया एफर्ट, फील्डिंग काफी लाजवाब। अगर यहां पर वो कैच होता है ना, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कैच ऑफ द नाइट होगा। तो देखेंगे अंपायर बिल्कुल यहां पर इशारा जरूर करेंगे, शायद ये कैच है या नहीं, लेकिन बढ़िया एफर्ट, क्या कमाल की फील्डिंग की है, शरीर को झोंका इस खिलाड़ी ने। तो इट्स नॉट आउट कॉल, कैच लिया था लेकिन एंड मोमेंट में गेंद थोड़ी सी छिटकी हाथ से। एफर्ट बढ़िया, 2 रन मुकम्मल। तो लगातार 2 छक्के या 2 चौके दागते हैं बल्लेबाज, तो 2 विकेट भी लेते हैं। तो रंजनपाड़ा गांव के दमदार सुप्रसिद्ध बिल्डर प्रदीप शेठ नाइक, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम बिल्कुल उनके माध्यम से दिया जाएगा, तो उनका भी स्वागत है। सुप्रसिद्ध बिल्डर प्रदीप शेठ नाइक रंजनपाड़ा, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए। 2 चौके 2 छक्के 2 विकेट हर के लिए इनाम है। लेकिन चलिए 2 रन बनेंगे, 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सचिन फिर से एक बार तैयार, ये शॉट अच्छा है, जरूरत थी एक बड़े शॉट की, और फेंक दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। ह्यूज हिट, 6 रन। मुसीबत कर मुसबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, और ये हंसी उड़ाने वाले चेहरे आज से बिल्कुल हंसी उड़ाने वाले चेहरे उतर जाएंगे। चलिए 500 रुपए का इनाम है प्रदीप नाइक साहब, सुप्रसिद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रंजनपाड़ा, इनकी ओर से 500 का इनाम है। लेकिन वो 500 का इनाम अब शायद लग रहा है स्टेप स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज, तो निश्चित तौर पर वो दे जाएंगे। उनका एक कहना है, ये जो 500 रुपए है ना, वो खिलाड़ियों को जाने ही चाहिए, शायद ये इनामों की राशि उन्होंने लगाई है। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे 6 रन आए, इंपॉर्टेंट 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर भावेश नाइक आते हुए। अब यहां पर आने वाली 6 गेंदें, इन 6 गेंदों में कम से कम रन बनाने अब जरूरी होंगे। वेरी गुड कमबैक काम्बोडिया टीम करते हुए। पहली गेंद, शॉट बड़ा है, सीधा फेंक दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से, अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट। ₹100 का इनाम बचा है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने एक एक छक्का दागा है।
अगर लोग आपको जरूरत पर याद करते हैं ना, बुरा मत मानिए बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। अंधकार था काम्बोडिया टीम के सामने, लेकिन उस अंधेरों को दूर करते हुए ये दोनों बल्लेबाजों ने क्या तूफानी पारी खेली है। रन संख्या बनी है इस छक्कों की मदद से 34 रन। लेकिन इस बार देखिए बढ़िया वापसी, अच्छे खिलाड़ी है। तो 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के दागते हैं बल्लेबाज तो अजय भोईर काम्बोडे, इनके ओर से भी 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बेहतरीन कमबैक, तारीफ करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर भावेश नाइक के युवा खिलाड़ी है, प्रतिभावान खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक सीधा फील्डर के दस्तानों में और यहां पर जाएगा विकेट। लंबे अरसे के बाद बल्लेबाज आउट होंगे, वो है चेतन गोबारी। बैक टू द विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है चेतन, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का आया था, उसके बाद डॉट बॉल आई थी और उसके बाद आया विकेट। एफर्ट अच्छा था, रन संख्या बनी है 34 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। अब न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए लंबी रेस का घोड़ा आया है बल्लेबाज मैदान के अंदर, यानी कि रोशन मात्रे। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का सबसे बॉडी अगर बात करेंगे ना, मेरे ख्याल से आजीवली के सुदर्शन गायकर, उनके बाद इस खिलाड़ी का नंबर लगता है। भले का अंदरूनी किनारा जरूर लगातार रन लेना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी थी यहाँ पर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर डायरेक्ट हिट होता तो विकेट यहाँ पर मैदान से बाहर जा सकता था। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, तो अकेला चमकता है और पूरे दुनिया को रोशनी देता है। अभी गेंदे बची है टोटल यहाँ पर 2, रन संख्या बनी है 35। एक बड़ा शॉट आएगा तो शायद अच्छा टोटल होगा। हवा में खेला है जरूर, लेकिन देगी धोखा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 हैंडेड सिक्सर, गेंद सीमा पार, लंबी रेस का घोड़ा और ये छेड़ा के बल्ले से आता हुआ 6 रन। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये शॉट था, जैसे पैरों पर फेंकी और यहां पर इस गेंद को फेंक दिया सीधा एक ही हाथ से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। और 6 रनों की मदद से अब हनुमान काम्बोडिया टीम होंगी सुरक्षित। रन बने 41 रन। एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, क्या कमाल की पावर थी। जंगली शेर मुंबई इंडियंस के केरन पोलार्ड की याद आती है, इतना बड़ा छक्का दागने की ताकत इस बल्लेबाज से। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। चलिए ये भी हवाई सफर है, लेकिन इस मर्तबा शायद फील्डर है उनके पास से दूर। एफर्ट लाजवाब, तालियां बजाकर स्वागत करें इस खिलाड़ी का। क्या कमाल की फील्डिंग की है, लेकिन एफर्ट प्रतीक का वहां पर था। 2 रन तो जरूर बने हैं। ये संपायर जी हाँ चेक करना चाहेंगे अंतिम गेंद। 3 रन कंप्लीट अब तक किए, शायद रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हर एक टीम के हित में ये निर्णय हो सकता है। 3 रन का सवाल है, 3 रन अगर बचते हैं, फील्डिंग का एफर्ट अच्छा होता है। अगर फील्डिंग में अगर थोड़ा सा पाव अगर उनका गिरा है तो शायद वो 6 होते थे, लेकिन देखेंगे, चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर। लेकिन जो भी रन होंगे दोनों भी टीमों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन फील्डिंग लाजवाब हुई है, एफर्ट अच्छा हुआ है। लेकिन देखेंगे स्लो मोशन में यहाँ पर तीसरे अंपायर, टीवी अंपायर यहाँ पर चेक करते हुए। पूरी तरीके से शरीर को तो बिल्कुल झोंक दिया इस खिलाड़ी ने। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आपको यहां पर नजर आता होगा, फील्डर थे मेरे ख्याल से या प्रतीक भोईर थे वहां पर। क्या जंप लगाई है।
तो अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, 3 रन, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग प्रतीक के माध्यम से नजर आते हुए अंपायर फैसला सुनाते हुए अपना कि ये यहां पर 3 रन है। वेरी टफ डिसीजन था अंपायर के लिए, लेकिन बिल्कुल उनका मानना है कि यहां पर 3 रन, तो 3 रनों की मदद से ओवर नंबर कंप्लीट हुए। यहां पर 4 और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि रन संख्या पहुंची हुई टोटल 44, 44 रन जीतने के लिए बात करेंगे तो आने वाली 24 गेंदे और मेरे ख्याल से 45 रनों की आवश्यकता। ये रन किस तरीके से बनेंगे या इस रनों को काम्बोडिया टीम रोकेगी, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे। बिल्कुल रन समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसाद भोईर सर, तब तक चलते हैं डीजे मैडी के पास। टॉस के लिए हम जरूरी आमंत्रित करना चाहेंगे। चलिए, जासई टीम के कप्तान विक्टर रखुमाई, मेघनाथ प्रतिष्ठान 11 जासई टीम के कप्तान और बेलपाड़ा टीम के फर्स्ट सेमी बिल्कुल यहां पर खेली जाएगी। तो दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए संपर्क करें। सुप्रसिद्ध बिल्डर्स प्रदीप शेठ नाइक, 500 रुपए आपके यहां पर है। जाइए कॉम बॉक्स में चलते हैं प्रसाद भोईर सर इनके पास। मैडी ठोक थँक्यू डीजे मॅडी. सर्व क्रीडासिकांचं सरसे स्वागत. पहाटेची 3:07 होतात. आपण पाहताय सरपंच चषक 2022 एक शानदार पर्व आणि या स्पर्धेमध्ये बक्षिसास पात्र ठरण्यासाठी मैदानामध्ये फेरी चालू आहे असं म्हणायला वावगं ठरणार नाही. एकीकडे कामोठे तर दुसरीकडे आहे करावे दारावे. या दोन संघांमध्ये चालू असणारा सामना आपण एन्जॉय करतोय. पहिलं सत्र संपलंय. पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिली अगदी क्रिकेटमधील ठरसन म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण. सुरुवातीला गोलंदाजाचा बोलबाला आणि त्यानंतरच्या 2 षटकामध्ये फलंदाजाने उभ्या केलेल्या या धावा 45 झाल्यात, 44 झाल्यात. 45 ची गरज आहे. सुरुवातीचे बॅट्समन भावेश नाईक आणि विशाल भोईर मैदानामध्ये आहेत. पहिला गोलंदाज, हा चेंडू अगदी सुईतून जसा धागा ओवावा तसा चेंडू मात्र खेळून काढलाय. चेंडू डीप कव्हर सीमा पार होतोय. पहिला चौकार. पहिल्या सत्रातील शेवटच्या चेंडूवरती उत्तम फिल्डिंग झाली. त्याबद्दल संदेश पाटीलच्या माध्यमातून 500 रुपये. पण इथे मात्र काय अगदी कॉपी बुक स्टाईल. पुन्हा एकदा दुसरा चौकार. यस, थँक्यू डीजे मॅडी. सौ सोनार की तो एक लोहार का. जबरदस्त मैदानामध्ये क्रिकेटचा हा घमासान युद्ध आपण पाहताय. फक्त 2 मिनिटं झालीत सामना चालू होऊन. 8 धावा होत आहेत. फलंदाज भावेश नाईकच्या बॅटमधून सलग आलेले 2 चौकार आपण पाहिलं. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवणारे फटके म्हणून या फटक्याकडे आपण पाहूया. अगदी एखाद्या तरुणीच्या चेहऱ्यावरती तीळ जसा शोभून दिसावा ना, फटके सुद्धा अगदी तसेच आलेत. जबरदस्त फटके, A1 क्वालिटीचे फटके आलेत. सलग 2 चेंडू 2 चौकार. गोलंदाज दैवत मात्रेला बसलेला हा मार असेल.
पण आता मात्र या पुढील चेंडूवरती आकडा कोणता आहे पाहूया. क्षेत्ररक्षण मात्र अगदी तसंच लेफ्ट मोर द विकेट. अगदी खोलात टाकला चेंडू, स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र फलंदाजाला थांबवलं जात आहे. धावसंख्या तिथे स्थिर आहे. बिनबाद 8 धाबा, बिनबाद 8 अशी धावसंख्या आहे. 45चं टार्गेट. पुढील मॅच साठी आपण आवाज देऊया. या स्पर्धेची ऑफिशियली पहिली सेमी फायनल जासई विपक्ष बेलपाडा. हा चेंडू गोळीच्या वेगाने खेळला जातोय. मिड ऑफ कडून लॉंग ऑफ कडे ट्रॅव्हल होताना आपण पाहिला. सिंगल मात्र मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे येते. सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धावसंख्या होते बिनबाद 9 धावा, बिनबाद 9. श्रावणी प्रवीण गायकर यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिक साठी 5,000चं कॅश प्राइज दिलं जाईल. कामोडी संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजाला आणि यशराज ट्रेडर्स प्रल्हादजी म्हात्रे यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिक साठी 5,000चं कॅश प्राइज असेल. बक्षिसं मात्र फार मोठी लागताना पाहायला मिळतात कामोटे टेनिस क्रिकेटच्या या सर्व गोलंदाजांसाठी. पण मैदानामध्ये सध्याच्या घडीला आपण पाहताय धावसंख्या आहे 9 धावा. हा चेंडू बॅट्समन ऑन साइडला स्ट्रोक बनवण्याचा प्रयत्न करतायत, पण चेंडू मात्र यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला जातोय, जिथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता आली आहे. सुरेख गोलंदाजी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. दैवत मात्रे कामोटे टेनिस क्रिकेट मधील अव्वल दर्जाचा खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती फलंदाजाचा पारडा थोडासा आपल्याला जड पाहायला मिळाला, पण त्यानंतर दैवत मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आहे. कोलात टाकलेला हा चेंडू, हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा हा प्रयत्न. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू आलाय. सिंगल मिळते आणि या सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 45चा पाठलाग करत असताना धावसंख्या होते बिनबाद 10 धावा. हॅलो, मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे. बेलपाडा संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की लगेचच आपण नाणेफेकीसाठी यावं. बेलपाडा संघाचा कर्णधार लगेचच या नाणेफेकीसाठी. जासई संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झालाय. ओटू प्रसाद. 11.25 सरासरी. त्यापैकी पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावा आल्या 10. दैवत मात्रे गोलंदाज होते आणि पुढील गोलंदाजीसाठी आपण पाहताय गोलंदाज रोशन म्हात्रे. उंचपुरा असा ऐन तारुण्याच्या उंबरठ्यावरती असणारा हा खेळाडू, जो समीकरण जर आपण पाहिलं तर 18 चेंडू आणि विजयासाठी 35 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 35 धावा. 18 चेंडू 35 धावा. कालच्या रजनी क्रिकेटमध्ये कालच्या दिवशी ज्या खेळाडूला आपण पाहिला, फार चांगल्या पद्धतीनं ज्यानं प्रभावित कामगिरी करणारा हा प्रसाद पाटील, जे नाणेफेकीसाठी येताना दिसत आहेत. हा चेंडू मिड ऑफ कडे खेळलाय, लॉंग ऑफ कडे ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल मिळते. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, पण तेवढ्या वेळेत सिंगल पूर्ण केली जाते आणि या सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या होते बिनबाद 11 धावा. तर पुढील बिग फाईट मॅच आपण पुन्हा एकदा एन्जॉय करणार आहात. एकीकडे असेल बेलपाडा तर दुसरीकडे असेल जासई. दोन्ही संघाचे संघनायक इथे उपस्थित आहेत. हा चेंडू ऑन साइडला स्ट्रोक बनवला. क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु बघ्याची भूमिका करावी लागणार, कारण चेंडू आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू निघून चला डीप मिड विकेटच्या वरतून. षटकार. आणि या षटकाराच्या साह्यानं धावसंख्या 6 ने भरारी मारतीये 17 वर. 17 आल्या, जसा आलाय तसा उडवण्याचा हा प्रयत्न केलाय. झेल आहे, परंतु सुरक्षित ठिकाणी, जिथे मात्र झेल बाउन्स होऊन सिंगलला डबल मध्ये परावर्तित करण्याचा हा जो प्रयत्न फलंदाजांचा आहे तो यशस्वी होतोय. 2 मिनिटात आणि 2 धावांच्या साह्यानं धावफलक पोहोचला जातं 19 वर. 11.25 सरासरी. 4 षटकांचा सामना, 45 धावांचं आव्हान आणि त्यापैकी 1 षटक आणि काही चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत होतोय. धावसंख्या बिनबाद 19 धावा. 15 चेंडू 26 धावा असं समीकरण आहे. सामन्याचा निर्णय अजूनही गुलदस्त्यात. कोणता संघ विजयाचा जल्लोष साजरा करणार यासाठी आणखी बरेचसे आपल्याला 2 षटक आणि काही चेंडूंचा खेळ पाहावा लागणार आहे. हा चेंडू मात्र सिंगल देऊन जाते. क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जाते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या ते 20 धावा. धावांसाठी धावाधाव मैदानामध्ये चालू आहे.
आडव्या बॅटने खेळण्याचा हा प्रयत्न आहे. लॉंग ऑनला उडालेला हा झेल आणि मात्र पहिली सफलता मिळते. फलंदाज विशाल भोईर होतोय झेलबाद. तर पुढील बिग फाईट मॅच आपण एन्जॉय करणार आहात आणि हे षटक जसं संपेल ना तसं आपण नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये जाऊया. बेलपाडा विपक्ष जासई गेल्या कित्येक वर्षाच्या टेनिस क्रिकेट मधील अव्वल दर्जाचे हे दोन संघ बऱ्याच वेळा एकमेकासमोर आलेत, पण हा मात्र औचित्य असेल सरपंच चषक 2022 या शानदार पर्वाचा. दोन्ही संघांसाठी खूप सारे शुभेच्छा आपण देऊया आणि जसं हे षटक संपेल तसं आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेकी करण्यासाठी. तत्पूर्वी जाऊया मैदानामध्ये जिथे रोशनने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केलाय. धावसंख्या आहे 1-20. तिसरा फलंदाज मैदानामध्ये आला, नाव आहे धीरज भोईर. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा हा प्रयत्न थोडासा मात्र बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न केला. निर्धाव मिळतोय. षटक संपलं जाते. दुसरं 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 45 धावसंख्येचा पाठलाग करताना धावसंख्या होती 1-20 धावा. जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये जिथे ऐकूया पुन्हा एकदा आवाज असेल आत्मारामजी म्हात्रे यांचा. धन्यवाद प्रसाद. पहिली सेमीफायनल जासू विपक्ष बेलपाडा आणि याची नाणेफेक करण्यासाठी मी विनंती करतोय सरपंच साहेबांना. संतोषजी घरत, सरपंच साहेबांना विनंती असेल की आपण या पहिल्या सेमीफायनलचा नाणेफेकी आपण करावी. आपल्या शुभ हस्ते दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. फार दिवसानंतर पुन्हा एकदा आमने सामने हे दोन संघ या जासईच्या मैदानावर. बघूया दोन्ही संघांना खूप शुभेच्छा आणि चांगला खेळ करा. प्रसाद. हॅलो, जासई संघाने टॉस जिंकलाय. दोन्ही संघांसाठी विशेष सूचना आहे. दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांनी आपल्या भावनांचा अनावर होऊ देऊ नये. एन्जॉय नक्कीच करा अशी सूचना आयोजन कमिटीच्या वतीने आली आहे. जिंकणं हरणं हा मैदानाचा भाग आहे. रोहन, जाऊया मैदानाच्या दिशेने जिथे मात्र समीकरण आपण पाहतोय. आमचे सहकारी या स्पर्धेचे ऑफिशियल गुणलेखक कांचनजी पालकर आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत की येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 25 धावा असं समीकरण सध्या रंगलंय. गोलंदाज आहे कामोडी संघाच्या वतीनं तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज निखिल गोवारी. विकेटने ही केलेली गोलंदाजी ऑनसाइडला स्ट्रोक बनवण्याचा प्रयत्न आहे. वेगाने चेंडू टाळ्या टाळ्या आणि टाळ्यांचा आवाज येताना दिसतोय. एक डाव तुझा तर दुसरा डाव माझा असं आपण हा सामना एन्जॉय करतोय मैदानामध्ये. औचित्य साधलंय सरपंच चषक 2022 एक शानदार पर्व. गोलंदाज निखिल गोवारी तिसऱ्या क्रमांकावरती गोलंदाजीसाठी आलाय. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी 12 चेंडू 25चं समीकरण असताना फेकलेला हा निर्धाव चेंडू समीकरण बदलवून जातोय. आता मात्र विजयासाठी 11 मध्ये 25 ची गरज आहे. 11 चेंडू 25 धावा. 11 चेंडू 25 धावा. ओ हो, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आलाय. नाही धाव असा तो निर्धाव चेंडू आहे आणि पुन्हा एकदा मात्र समीकरण बदललं जात आहे. कामोठे टीम पुन्हा एकदा मात्र कामोठे टीम या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करतोय. जिथे सुरुवातीला 12 मध्ये 25 ची गरज असताना सलग फेकलेले हे 2 निर्धाव चेंडू समीकरण बदलवून टाकतायत. आता मात्र 10 मध्ये 25 ची गरज आहे. निखिल गोवारी उत्तम दर्जाची गोलंदाजी करण्याचा हा प्रयत्न. यावेळेस मात्र बॅटच्या राडार मध्ये आलाय, परंतु झेल होण्याची संभावना इथे मात्र टाळेल का? खाली झेल, खाली मात्र बारक्या कांबळे होता. मिस कम्युनिकेशन म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण आपण या चेंडूवरती पाहिलं असेल. झेल होण्याची संभावना होती पण इथे मात्र टळली जाते. फार मोठा धोका होता मी म्हणेन धारावी टीम साठी, पण तो मात्र इथे टळलाय. मिळाले जीवनदान. पाहूया समीकरण काय राहिलंय. येणाऱ्या 9 मध्ये 23 ची गरज आहे. 9 चेंडू 23 धावा. खऱ्या अर्थानं झेल जर आपण पाहिला तर लॉंग ऑफ मध्ये असणारा क्षेत्ररक्षक दैवतकडे झेल होता, पण जज करण्यासाठी लॉंग ऑनचे क्षेत्ररक्षक बारक्या कांबळे तिथपर्यंत पोहोचले. आणि जिथे आपण पाहता मिस कम्युनिकेशन, जिथे संपर्कामध्ये जेव्हा परफेक्ट कॉलिंग नसते ना
तेव्हा अशा प्रकारचा हा दृश्य घडत असतो आणि तेच मैदानामध्ये पाहायला मिळालं. 9 चेंडू 23 ची गरज. काय करा ते आता करा, आली घडी आपली साधा आणि ही घडी मात्र कोण साधणार आणि विजयाची माळ आपल्या गळ्यात कोण घालणार यासाठी मात्र हा संघर्ष आहे. 9-23. ओ हो 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 हो, आउटसाइड टू ऑफ स्टंप, ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न. प्रेक्षक अगदी मैदानाच्या चौफेर टाळ्या शिट्ट्यांचं समीकरण हे मात्र करताना पाहायला मिळतंय. कोणी जिंकू अथवा कोणी हरो, इथे मात्र प्रेक्षकांचा पैसा उसूल झालाय आणि मात्र खऱ्या अर्थानं हे विलोभनीय दृश्य डोळ्यात साठवणारे तुम्ही आम्ही याचे साक्षीदार आहोत. हा चेंडू फटका चांगला आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये फ्लॅट स्ट्रोक येतोय. चेंडू मात्र सीमा पार, षटकार. पाया मुंडी खा मगर शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट म्हणजे षटकार चौकार. या 6 मिळाल्यात आणि या षटकारानं पुन्हा एकदा सामन्यातील चित्र बदलवून टाकलंय. ऋतूप्रमाणे सरळा रंग बदलवतो. निवडणुका जवळ आल्या की काही माणसे काही कार्यकर्ते रंग बदलवत आहेत, पण हा षटकार या सामन्यातील रंग बदलवताना पाहायला मिळतोय. जिथे आपण कधी कधी असं सुद्धा म्हणतो प्रवीणजी, मातीवरती पाणी पडलं की त्याच्या सुगंधाने असं वाटतं पावसाळा जवळ आलाय आणि डांबरीचा वास आला की समजतो निवडणुका जवळ आल्यात. पण हा षटकार सांगून जातो या सामन्यामध्ये रंग भरला गेलाय आणि या षटकारानं काहीतरी वेगळं घडलंय. 7 मध्ये 17 ची गरज आहे. 7 चेंडू 17 धावा. गोलंदाज निखिल गोवारीला बसलेला हा मोठा फटका समीकरण बदलवून जाणार आहे. 7 मध्ये 17 ची गरज. स्ट्रायकर बॅट्समन धीरज भोईर. धीरज पुन्हा एकदा धीर देणार का? हा चेंडू पुन्हा एकदा मात्र लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधोमध खेळून काढलाय आणि आपल्या संघाला पुन्हा एकदा आश्वासक फटका लावून देतोय. मिळवतोय आणखी एक षटकार. पिक्चर बाकी है. शेवटचा षटक. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 11 धावांची गरज. 6 चेंडू 11 धावा. चला वेळ घेऊ नका प्लीज. सूचना आयोजन कमिटीची. 6 चेंडू 11 ची गरज आहे. 6 चेंडू 11 धावा. 6 चेंडू 11 ची गरज आहे. रांजणपाडा नोड मधील बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आज आपण पाहतो VIP डाईज वर चीफ गेस्ट म्हणून सध्या सरपंच साहेबांसोबत काही राजकीय घडामोडींबद्दल चर्चा करताना दिसत आहेत. तर युद्ध गर्जना झाली आहे. अक्षरशः आग दोन्ही बाजूने लागली आहे. एकीकडे 6 चेंडू आणि दुसरीकडे विजयासाठी 11 ची गरज आहे. स्ट्रायकर बॅट्समन यावेळेस मात्र स्ट्राईक चेंज होतीये. भावेश नाईक ज्यांच्या बॅटमधून सुरुवातीला 2 चौकार आणि तदनंतर एक षटकार सुद्धा आलाय. 6 मध्ये 11 ची गरज. गोलंदाज आहे अगदी ज्याला आपल्या टेनिस क्रिकेट कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची नामी संधी. बारक्या कांबळे आडव्या बॅटनं टाकलेला हा चेंडू अपील केलं जात आहे. प्रयत्न चांगले आहेत पण इथे मात्र चेंडू निर्णय नक्की काय? काही क्षणात निर्णय आपल्यापर्यंत येईल. या स्पर्धेचे ऑफिशियली अंपायर्स आपण पाहताय. एकीकडे हेमंतजी कोळी माहुल आणि दुसरीकडे पण पाहता नीरजजी राणावत सर, नवी मुंबई सारसोळे आणि प्रसादजी सहस्रबुद्धे सर. या स्पर्धेचे ऑफिशियली 3 अंपायर्स आहेत आणि हा चेंडू निर्धाव आहे. डॉट बॉल. 5 मध्ये 11 ची गरज. 5 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 11 धावा. यस DJ मॅडी. 5 चेंडू 11 ची गरज. स्ट्रायकर बॅट्समन भावेश नाईक. हा चेंडू बाउन्सर आहे.
अगदी चेंडूचा सुगंध नाकात दरवळावा अशा प्रकारचा हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न आहे. सुगंध घेण्या पलीकडे दुसरा काही पर्याय या चेंडूवरती नव्हता. चेंडूवाला निर्धाव. समीकरण बदललंय. 4 मध्ये 11ची गरज आहे. 4 चेंडू 11 धावा. ओ हो 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 LBW लेग बिफोर द विकेट. बॅट्समन आउट. आणखी एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला येतोय. से गिरफ्तार बॅट्समन भावेश नाईक. 3 मध्ये 11ची गरज आहे. याच मैदानावरती 3 मध्ये 12ची गरज असताना ट्रॉम्बे कोलिवाडा संघ जिंकला होता. पण इथे मात्र बक्षिसात पात्र ठरणारी ही फेरी आणि अशा परिस्थितीत 3 मध्ये 11ची गरज असताना इथे मात्र काय घडणार. गोलंदाज बारक्या कांबळे आतापर्यंत मी म्हणेन संघाला योग्य त्या दिशेने वाटचाल करण्यास भाग पाडणारी गोलंदाजी करतोय. नवीन कॅन्डिडेट आहे सचिन नाईक कॅप्टन. ओ हो 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 शॉर्ट पीस आहे. पण यावेळेस मात्र अंपायर जज करतायत व्हाईट बॉल. 1 बाउन्सची वॉर्निंग सुद्धा आहे. समीकरण बदललंय. 3 मध्ये 10ची गरज. 3 चेंडू 10 धावांची गरज. स्वतः संघाचा सरसेनापती सचिन नाईक स्ट्रायकर बॅट्समन. बॅटची कडा अप्पर कट आणि चेंडू लॉंग स्टॉप कडे जाताना दिसतोय. चेंडू सीमा पार चौकार. दोन चेंडू 6 धावा असाच तो सामना ट्रॉम्बे कोलिवाडा विपक्ष बामणडुंगरी विरुद्ध लढला होता. बक्षीस पात्र ठरणारा बक्षिसास पात्र ठरणारी ती फेरी आणि इथे सुद्धा 2 चेंडू 6 धावांची गरज. 2 चेंडू 6 धावा. ओ हो 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 यावेळचा चेंडू अगदी नरड्याचा गोड घेणारा आलाय. बॅट्समन होतोय क्लीन 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 बॉल. श्वास आहे नासमत उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस पासपूस फुसफुस करतील. फोड शुभम वाचलास रे. आणि आता मात्र सामन्यामध्ये आपण पाहता बॅट्समन नवीन मैदानामध्ये येतात. जसं विकी भोईर जर 6चा स्ट्रोक लगावतोय ना तर अनिकेत घरत आणि किरण पवार यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे बॅट्समन विकीला. पण एकीकडे काय लयबद्ध गोलंदाजी मैदानामध्ये चालू आहे. अगदी नाकासमोर चालणं म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण गोलंदाज बारक्या कांबळे. आणि प्रसाद सर मॅचचा तुम्ही जर विचार केलात तर या मॅच मधून जो विजय होईल तो अर्थातच सुपर 4 मध्ये एकदा सामना आवडला असेल तर दोन्ही संघांना टाळ्या होऊन जाऊ द्या. पैसा उसूल मॅच. पैसा उसूल मॅच अगदी मैदानाच्या चौफेर. चला मैदानाच्या बाहेर निघा. पब्लिक जी मैदानाच्या आतमध्ये जी असेल मॅच झाल्यानंतर तुम्ही बिंदास एन्जॉय करा. मॅच झाल्यानंतर बिंदास एन्जॉय करा. रिझल्ट आल्यानंतर प्लीज कोऑपरेट करा. प्लीज कोऑपरेट करा. 1 चेंडू 6 धावांची गरज. 1 चेंडू 6 धावा. जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा उकला तो संपला. 1 चेंडू 6 धावांची गरज. स्ट्रायकर बॅट्समन विकी भोईर. ओ हा चेंडू अगदी डाव्याष्टीच्या बाहेर निघून चाललाय. कंपल्सरी चेसिंग म्हणजे 6 मारावेच लागतील. बॅट्समन विकी भोईर हा चेंडू मात्र जज करतायत. सोडून दिलाय. या चेंडूवरती जर 6चा स्ट्रोक लगावते षटकार लगावते ना बॅट्समन तर अनिकेत घरत आणि किरण पवार यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे.
चला प्लीज स्क्रीन समोरचे प्रेक्षक आहेत स्क्रीन चला पडद्याच्या बाहेर राहा थोडे बाजूला प्लीज. एक चेंडू 5 धावा. ओ पुन्हा एकदा वाईट बॉल. एक चेंडू 4 धावांची गरज. पहा प्रेक्षकांना विनंती आहे, वॉर्निंग आहे समजा. एक चेंडू 4 धाबा. चला प्रेक्षकांनी बाहेर व्हा अथवा अपमानित करण्यात येईल अशी सूचना आहे. चौकार लागवला तरी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. आता मात्र बक्षीस थोडंसं बदललं जात आहे. एक चेंडू षटकार लगावला तर 1000 देणार. चौकार लागून मॅच विन जरी केली तरी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. एक चेंडू 4 धावांची गरज. एक चेंडू 4 धावा. एक चेंडू 4 धावा. स्ट्रायकर बॅट्समन विकी भोईर. ओ हो 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 हा चेंडू बॅटचा बॉटम एज घेऊन चेंडू आपण पाहताय शॉर्ट स्क्वेअर म्हणले. आणि कांबोडे संघ अनुप 11 कांबोडे संघ गोस टू द सुपर 4. पूर्वे संघ बी लॉट्स मधून त्यांचा पराभव झाला होता. सुपर 4 मध्ये ए लॉट्स मधून अनुप 11 कांबोडे. खेळपट्टीपासून बाजूला व्हा. खेळपट्टीपासून बाजूला व्हा. चला खेळपट्टीपासून बाजूला. कामोटे टीमचे सपोर्टर्स खेळाडूंना स्पेशल सूचना आहे. बारक्या कांबळे आपल्या सर्व इतर पाठीराख्यांना बाजूला घ्यायचं आहे. अगदी काळजाचा टोका चुकवणारा हा सामना आपण एन्जॉय केला. कांबोडेचे प्रेक्षक स्टंप ठेवा. आता तुमचा एन्जॉय झाला. आपण आता थोडंसं मैदान खाली करा. तर हार्डलक टीम दारावे भरपूर चांगला खेळ या ठिकाणी झाला तुमचा, परंतु निर्णायक क्षणी पराभवाचा सामना करावा लागला. आणि कांबोडे संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि या मॅचचा हिरो बारक्या कांबळे. गुड बॉलिंग. रायगड के वेल फिनिशर आणि इथे धारावी संघाचा क्षेत्ररक्षक ज्याने जबरदस्त फिल्डिंग केली. प्रतीक आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. संदेश पाटील यांच्या माध्यमातून ते आपण घेण्यासाठी यावं. क्रिकेट मधील ठस्सन काय याचं उत्तम उदाहरण या दोन्ही संघांच्या बिग सपोर्टर्सनी दिलंय. पण त्यांना विनंती आपल्या भावनांना पुन्हा एकदा आवर घाला. चला कामोडे टीम आणि खेळाडू आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना विनंती आपण मैदान सोडा प्लीज. चला मैदान सोडायचं आहे कामोडे. तर प्रतीक या आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले संदेश पाटील यांच्या माध्यमातून. तर बारक्या या मॅचचा हिरो ठरलाय. अक्षरशः 100 सिरीजच्या रेसमध्ये जर विचार केला तर भावेश हा वन साइड खेळाडू होता, परंतु इथे मॅच मात्र खऱ्या अर्थानं तिथे पराभूत झाले. तर बलिशेठ गरज यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते 500 रुपयाचं पारितोषिक देऊन या ठिकाणी या खेळाडूला सन्मानित करण्यात यावं. जबरदस्त या ठिकाणी त्याच्या माध्यमातून फिल्डिंग झाली आणि सामन्याचा सामनावीर एकदा जोर ताटाला येऊन जाऊ द्या. बारक्या कांबळे 11 धावा त्याने वाचवल्या आणि संघाला अनुप 11 कांबोटे संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय. क्या बात आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचचं बक्षीस देण्यासाठी मोरिया एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर समाधान म्हात्रे यांनी विनंती करतो की आपण या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यावा. आणि जाणार तो बारक्यासोबत बारक्या कांबळे विस्फोटक फलंदाज म्हणून आतापर्यंत आपण